प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारी आज की वीडियो में स्वागत है। अब समझो क्लास 12 मैथ्स है और 3 डायमेंशन चल रहा है। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविमीय ज्यामिति। क्या बोलते हैं? त्रिविमीय ज्यामिति। ये है एक्सरसाइज 11.2 है और इसका प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 14 तक हमने करा दिए थे। अब देखो, ये कार्तीय रूप में दिए हुए हैं रेखाओं के समीकरण, तो इनके बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे आज मैं ये बताऊंगा आपको। कल जो है रेखाओं के सदिश समीकरण दिए हुए थे, तब उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं ये बताया था। अब मैं ये बताऊंगा कि अगर रेखाओं के कार्तीय रूप समीकरण दिए हुए हों तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे। अब समझो, माना दो रेखाओं के कार्तीय रूप समीकरण मानक समीकरण x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 एंड x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 बराबर z माइनस z2 अपॉन c2। ये जो है मानक रूप समीकरण है कार्तीय रूप में दो रेखाओं के। अब जो है हमारे प्रश्न में क्या है, अब इसको क्या है समझो, इसको मैं कार्तीय रूप मानक रूप में व्यक्त करूंगा। तो देखो यहाँ पर प्लस है तो मैं लिखूंगा x माइनस 1 अपॉन 7। समझो है तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर x1 माइनस x2 y माइनस y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। अब समझो, ये सूत्र जो है मैंने जो है थोड़ा वैसे जो आंसर बराबर आएगा, पर लेकिन जो है
ऐसे लिखो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। a1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का सेकंड का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का सेकंड इसका वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का सेकंड का वर्ग। अब देखो, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या होता है कि जो बट्टे का निशान लगा है उसकी सीध में बराबर का निशान होना चाहिए कायदानुसार। इनके बीच की न्यूनतम दूरी होती है। यानी ये माना दो रेखाओं के कार्तीय रूप मानक समीकरण ये हों तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी जो है ये होता है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। कीप इन माइंड, सूत्र है कीप इन माइंड। ये तुम्हारे दिमाग में रखना है। यानी पहली पंक्ति के शेखंडों के वर्गों का योग किसमें? अंडर रूट में, नीचे हर में। अब क्या करेंगे हम, अब इसको जो है हम मानक रूप में चेंज करेंगे। x माइनस 1/7 बराबर y माइनस -1/-6 z माइनस (1) and x minus 3/1 बराबर y माइनस 5/-2 z माइनस
जेड माइनस 7/1 की तुलना मानक रूप समीकरण से करने पर अब इसकी तुलना जो है हम मानक रूप समीकरण ये दिए हुए हैं इनसे तुलना करेंगे। तो x1 बराबर होगा -1 y1 बराबर होगा -1 z1 बराबर होगा -1 a1 बराबर होगा 7 b1 बराबर -6 और c1 बराबर 1। अब हो जाएगा x2 बराबर 3 y2 बराबर 5 और z2 बराबर 7 a2 बराबर 1 b2 बराबर -2 और c2 बराबर 1। इस तरह से हमने ये x1 y1 z1 a1 b1 c1 x2 y2 z2 और a2 b2 c2 हमने ज्ञात कर लिए। अब क्या होगा, अब हम ज्ञात करेंगे x2 माइनस x1। देखो x2 माइनस x1 ज्ञात करेंगे, y2 माइनस y1 ज्ञात करेंगे और z2 माइनस z1 ज्ञात करेंगे। देखो इस सूत्र से मालूम हो रहा है। अब समझो x2 का मान है तुम्हारा 3, x1 का मान है -1 तो +1 हो जाएगा बराबर 4। अब है तुम्हारा y2 माइनस y1, y2 है तुम्हारा 5, 5 घन 1 बराबर 6, z2 बराबर z2 माइनस z1 इक्वल टू 7 + 1 बराबर 8। इस तरह से हमने x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 प्राप्त कर लिए। अब है तुम्हारा, अब निकालेंगे हम x2 अब समझो, अब मान रख देंगे 4। देखो 4 6 इस जगह पर 6 लिख देंगे और 8। अब a1 कितना है 7, a1 7 b1 ऋण 6 और जो है c1 1। -2 और 1। आप इस डिटरमिनेंट का मान निकालो।
तो चार चार हो जाएगा, ये चार, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल, तो ऋण 6 प्लस 2 हो जाएगा। ऋण 6 प्लस 2 -6। अब देखो ये 6 है पहली पंक्ति में, दूसरे स्तंभ में है, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा देंगे तो 7 - 1 आ जाएगा। 7 - 1। अब क्या होगा, 7 - 1 प्लस 8 प्लस 8, तो क्या होगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कैंसिल, तो ऋण 14 प्लस 6। अब देखो -4 होगा, हल होगा इसका। -4 का गुणा 4 में कर देंगे 16 माइनस की, किसके, माइनस की। अब 6 हो जाएगा 36 माइनस के 36, माइनस के 36। और देखो यहाँ पर जो है इस तरह से निशान लगा लो। अगर ये माइनस में आता है तो प्लस में लिखना है। अब समझो, ये हो गया तुम्हारा माइनस के 36 और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 8 और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 64। अब इनको जोड़ेंगे, 6 6 12, 12 और 4 16, 6 और 6 12 और 4 16, 16 की 6 हाथ चले 1, और ये 2 2 और 3 5 और 6 11, यानी 1 से 16, ऋण के 1 से 16। अब समझो, अब जो है x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 बराबर 4 का सखंड सखंड। अब इसका हमें सखंड ज्ञात करना है। तो देखो ये तुम्हारा है A11 चाइनीज हिंदू। अब इसका सेकंड ज्ञात करना है। पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ, तो अब पंक्ति और स्तंभों की जो संख्या है उसको जोड़ देंगे। पहली पंक्ति है तो 1 और पहली स्तंभ है तो 1 1 1 2, यानी इसका सेकंड। सेकंड कितना आएगा, इतना ही आएगा जो यहाँ पर लिखा है, -6 प्लस 2। देखो यहीं से ज्ञात कर लिया करो, यहीं से ज्ञात करना है तुमको, बराबर माइनस के 4। अब है तुम्हारा इसको लिख लो, कैपिटल में लिख लो A11 समझने के लिए। A11 सखंड सखंड, A12 तो ये हो जाएगा -1 पे घात 3 और ये हो जाएगा 7 ऋण 1। सखंड तो आप जानते ही होंगे, 7 ऋण 1 होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 6 A12,
A12 बराबर y2 माइनस y1 यानी 6 बराबर 6 का, यानी y2 माइनस y1 का सेकंड। ये सेकंडिंग है, इनको भले ही मत लिखो A11 बराबर 4 का सेकंड, 4 का सेकंड। चलो लिख लो। कितना होगा? ये हो जाएगा माइनस 7 ऋण 1 बराबर -6। A13 बराबर Z2 माइनस Z1 बराबर 4 का सेकंड, यानी कितना? Z2 माइनस Z1 क्या है? Z2 माइनस Z1 Z2 माइनस Z1 है तुम्हारा 8 का सेकंड बराबर, अब देखो प्लस आएगा, यानी -1 पे घात 4। अब यह है तुम्हारा ऋण 14 प्लस 6, ऋण 14 प्लस 6, ऋण 14 प्लस 6 बराबर माइनस का 8। तो ये तुम्हारे इनके सेकंड आ गए, इनका सेकंड हमने ज्ञात कर लिया। अब जो इसमें हम मान रख देंगे। तो न्यूनतम दूरी इनके बीच की न्यूनतम दूरी D बराबर, अब देखो इसका डिटरमिनेंट का मान कितना आया है? -16, -1 से 16 अपॉन अंडर रूट ऋण 4 का वर्ग प्लस ऋण 6 का वर्ग प्लस ऋण 8 का वर्ग बराबर -1 से 16 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 36 और प्लस 64 अंडर रूट में। अब ये हो जाएगा, ये मॉडुलस का निशान है,
अगर ऋण में आवे न्यूनतम दूरी तो प्लस में लिखना है, ये इसका चिन्ह है, ये समझो साधारण भाषा में। तो माइनस 116 अपॉन 6 और 6 12, 12 और 4 16, अंडर रूट में 16। हाथ से लिखी 1 2 2 और 3 5 और 6 11। अब समझो इसको हम लिख सकते हैं 116 बटे अंडर रूट 116 बराबर, अब हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये होगा अंडर रूट 116, 1 से अंडर रूट में बराबर अंडर रूट 116। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब है तुम्हारा ये इकाई लिख दो यहाँ पर, इकाई। अब देखो, अब इसको उतार लो, नेक्स्ट सवाल मैं अभी बताऊंगा। अब समझो ध्यान से, ये मैंने पहला प्रश्न है तुम्हारा, इसलिए मैंने जो है थोड़ा विस्तार कर दिया है, न कुछ नहीं है इसमें, डायरेक्ट सीधा ये x2 माइनस x1 निकालो और इसका सेकंड निकालो, इसका सेकंड निकालो, इनका सेकंड निकालो और इनके सेकंडों का वर्ग कर दो अंडर रूट में नीचे हर में, और वर्ग करके ऊपर जो है डिटरमिनेंट का मान निकाल लो और डायरेक्ट सीधा मान रख दो सूत्र में, आंसर आ जाएगा। तो अब इसको उतार लो, नेक्स्ट सवाल में अभी बताऊंगा। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर तुम्हारा सवाल हो गया, लेकिन इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 29 इकाई। अब समझो, ध्यान दीजिए, अगर तुम जो है इसको रेखाओं के सदिश समीकरण में परिवर्तित करके और जो है इसके बीच की न्यूनतम दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं रेखाओं की, तो पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। और क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो, ये जो तुम्हारी जो है ये क्या हो जाएगा, इसका सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण कैसे होगा, समझो आर वेक्टर बराबर माइनस आई पे कैप माइनस जे पे कैप, देखो माइनस जे पे कैप और माइनस के पे कैप, यानी कार्तीय रूप से हम जो है रेखाओं के सही समीकरण में बदल सकते हैं। यहाँ पर देखो -1 आई पे कैप, -1 आई पे कैप, -1 आई पे कैप प्लस लेमडा, लेमडा क्या होगा 7 आई पे कैप, 7 आई पे कैप -6 जे पे कैप और प्लस के पे कैप। पहली रेखा का सदिश समीकरण इससे हमें प्राप्त हो गया। सिमिलरली वी गेट दूसरी रेखा का आर वेक्टर बराबर 3 आई पे कैप फाइव जे पे कैप प्लस 5 जे पे कैप और प्लस 7 के पे कैप प्लस म्यू, म्यू लिख करके क्या करेंगे, आई पे कैप -2 जे पे कैप और प्लस के पे कैप, प्लस के पे कैप। इस तरह से परिवर्तित करके, और जो कल मैंने बताया था कायदा, उस कायदा से भी तुम न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो कार्तीय रूप से रेखाओं के सदिश रूप में परिवर्तित करके उसके बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यह है बेटा, समझो ध्यान से।
अब देखो थोड़ा सा अशुद्ध लग रहा है, बीच में आराम से लिख लेना, और दूर दूर लिख लेना इसको। चलो दूर दूर लिखता हूँ मैं। देखो बेटा, ये जो नजदीक लिख दिया था मैंने, यहाँ पर बीच बीच में लिख दिया है और कुछ नहीं है। अब इसको उतार लो, नेक्स्ट सवाल मैं अभी कराऊंगा। और देखो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 16 है। ये रेखाओं के सदिश समीकरण दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, न्यूनतम दूरी, उनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो प्रश्न नंबर 16 की भांति ये हल होगा, वो प्रश्न नंबर 14 की बात, प्रश्न नंबर 14 की बात जो है हल होगा। प्रश्न नंबर 14 हमने कल बताया था, उसकी जो है बात जो है हल होगा ये। तो ये स्वयं करना है। यह प्रश्न प्रश्न 14 की भांति 14 की भांति इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। यह प्रश्न नंबर 14 की बात इनके बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। यह प्रश्न प्रश्न 14 की बात इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। प्रश्न नंबर 14 की बात देख लेना। प्रश्न नंबर 14 में कायदा कैसे हो रहा है, उसी की बात करना है, इसलिए यह स्वयं का हल करना है। स्वयं हल करना है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहे तो कल जो है, आज कल कमेंट में हमको बता देना, तो हम इसको और समझा देंगे। तो इसलिए हमने ये हल नहीं कर रहे हैं इसका, प्रश्न नंबर 16 का। और देखो इसके बावजूद भी मैं प्रश्न नंबर 17 को हल कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 17 में जो है तुम्हारा सदिश समीकरण दिया है, और उससे और तुम्हारी विशेष जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वैसे प्रश्न नंबर 17 को आप स्वयं हल कर सकते हैं, प्रश्न नंबर 17 को भी स्वयं हल कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको प्रश्न नंबर 17 बता रहा हूं। अब देखो प्रश्न नंबर 17 है, ये रेखाओं के सदिश समीकरण दिए हुए हैं और इसको जो है इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, समझो। सॉल्यूशन आर वेक्टर इज इक्वल टू आई पे कैप माइनस 2j पे कैप प्लस 3k पे कैप प्लस t माइनस आई पे कैप प्लस j पे कैप प्लस j पे कैप प्लस, अब देखो ये 3 है ना, माइनस 2k पे कैप। इस तरह से हमने जो है
ये समीकरण एडजस्ट कर लिया। एंड दूसरा रेखा का समीकरण है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई पे कैप माइनस जे पे कैप और माइनस के पे कैप, माइनस के पे कैप। अब है तुम्हारा एस। अब एस को मैं प्लस करके इसको एस लिख दूंगा। अब देखो ये 5C लग रही है, तो इसलिए मैं इस तरह से लिख देता हूं एस को। अब समझो एस तो आई पे कैप, आई पे कैप प्लस 2J पे कैप प्लस 2J पे कैप और जो है माइनस 2K पे कैप। एस इसमें से मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये जो है माइनस 2SK आएगा। तो इस तरह से मैंने ये एडजस्ट कर लिया। अब ये तुम्हारा क्या है, A1 है, A1 वेक्टर है। ये तुम्हारा B1 वेक्टर है, ये तुम्हारा A2 वेक्टर है और ये तुम्हारा B2 वेक्टर है। अब हम क्या करेंगे, सूत्र है न्यूनतम दूरी का, न्यूनतम दूरी इनके बीच की, इनके बीच की न्यूनतम दूरी D बराबर A2 माइनस A1 डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपान B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मापांक। फिर इसका निरपेक्ष मान, इसको निरपेक्ष हिंदी में बोलते हैं। इसका जो है मॉडुलस, कि अगर इसका मान ऋण में आता है तो वो धन में लिखना है और ये चिन्ह हमको हटाना है। ये सूत्र है, कीप इन माइंड। ये तुम्हारा सूत्र है। आप A2 माइनस A1 निकालेंगे, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो A2 क्या है, ये है I पे कैप माइनस J पे कैप माइनस K पे कैप। A2 वेक्टर माइनस A वेक्टर, I पे कैप प्लस 2J पे कैप माइनस 3K पे कैप। ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको हल करेंगे J पे कैप बारे में, तो ये हो जाएगा J पे कैप और माइनस 4K पे कैप। ये तुम्हारा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर हो गया। अब जो है हम ज्ञात करेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, किससे, डिटरमिनेंट से। I पे कैप J पे कैप K पे कैप। अब ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस, देखो बेटा मैं वेक्टर का चिन्ह भूल गया था, वेक्टर का चिन्ह लगाना है और मैं लगा दिया है, याद आ गया मुझे। अब समझो -1 1 -2 1 2 -2 बराबर I पे कैप, ये कैंसिल -2 और प्लस के 4 माइनस J पे कैप 2 प्लस 2 प्लस K पे कैप, तो ये हो जाएगा -2 और -1।
तो ये हो जाएगा 2i पे कैप माइनस 4j पे कैप माइनस 3k पे कैप। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस ऋण 4 का वर्ग प्लस माइनस 3 का वर्ग बराबर अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 16 9 25 25 और 4 29 अंडर रूट 29। अब इसमें मान रख देंगे और चाहे डायरेक्ट अभी कर लो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बराबर यह है तुम्हारा j पे कैप माइनस 4k पे कैप। ये a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान आ गई डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये तुम्हारा ये है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर 2i पे कैप माइनस 4j पे कैप माइनस 3k पे कैप बराबर इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखो आई पे कैप का गुणांक यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है तो 2 का गुणा हम 0 में करेंगे 0 ही आ जाएगा तो इसको हम लिख नहीं रहे हैं। अब ये -4 है और ये -4 तो माइनस के हो गए तुम्हारे यहाँ j है तो -4 और जी 1 तो -4 हो जाएगा। अब यह -3 और यह -4 तो प्लस के हो गए 12 गुणा करने पर क्या करने पर गुणा करने पर ये बराबर 8 आ जाएगा। अब क्या है अब हमने ये इसका मान निकाल लिया इसका मान अब इस सूत्र में मान रखना है इनके बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर मॉडुलस है इसका मान रख देंगे 8 बटे अंडर रूट इसका जो है मैग्नीट्यूड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का अंडर रूट 29 बराबर 8 बटे अंडर रूट 29 इकाई। इस तरह से ये आंसर तुम्हारा हो गया प्रश्न का जो पूछा है। अब देखो बेटा ये प्रश्न न्यूनतम दूरी के प्रश्न हैं वो 100% 99 दुनिया कहती है लेकिन मैं 100% कर रहा हूँ कि 100% ये सवाल आएंगे चाहे वो रेखाओं के समीकरण कार्तीय रूप में दिए हुआ और चाहे रेखाओं के सदिश समीकरण दिए हुआ किसी भी रूप में दिए हुआ। और जो है अगर तो आप कार्तीय रूप समीकरण में नहीं जानते हैं तो कार्तीय रूप समीकरण को रेखाओं के सदिश रूप में परिवर्तित करके और उनके बीच की न्यूनतम दूरी निकाल सकते हैं। देखो बच्चों अब जो है ये एक्सरसाइज तुम्हारी पूरी हो गई। अब जो है विविध चलेगी। विविध है अध्याय 11 पर विविध प्रश्नावली चलेगी वो हम कल आपको बताएंगे। तब तक जो है आप इन प्रश्नों की रिवीजन करते रहना। ये मैं फिर भी बता रहा हूँ पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि ये इस तरह के प्रश्न जो है 5 नंबर में या 8 नंबर में 100% आएंगे
100% की बात कर रहा हूँ। सब तो करते हैं 99 की, अरे 80%, 82%, मैं 100% की बात कर रहा हूँ।